हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ एजुकेटर्स अकेडमी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें नए चैप्टर के साथ, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। ठीक है, हम पहले तो समझेंगे कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है, फिर देन क्रेडिट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि इनपुट टैक्स होता क्या है। तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो मैंने भरा है परचेज करते हुए। मैं बिजनेसमैन हूँ, सप्लायर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, कुछ भी हो, अगर मैं परचेस कर रहा हूँ और उस पर जो मैं टैक्स भरता हूँ उसको क्या बोलता हूँ मैं, इनपुट टैक्स। क्या बोलता हूँ, इनपुट टैक्स। तो क्या लिखा है, पेएबल ऑन परचेज। जो चीजें मैंने खरीदी उस पे मैं जो टैक्स भरता हूँ वो होता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के नीचे इनपुट टैक्स मींस टैक्स पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, दैट इज कोई भी जीएसटी हो, CGST, SGST, IGST, UTGST, कोई भी अगर जीएसटी मैं भर रहा हूँ परचेज के टाइम पे, वो मेरे लिए क्या हो जाता है, इनपुट टैक्स। उसके अंदर रिवर्स चार्ज भी आ जाता है और साथ में क्या आ जाता है, ऐसे गुड्स जो मैंने क्या किए हो, इंपोर्ट किए हो, सर्विस भी इंपोर्ट किया होगा तो वो भी आ जाएगा इनपुट टैक्स के अंदर। ठीक है, उसके आगे क्या चीज नहीं आएगी, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी। जो कॉम्पोजिशन लेवी की होता है वो मेरे लिए एज ए इनपुट टैक्स होता नहीं है, क्योंकि कॉम्पोजिशन लेवी हम रिवर्स चार्ज के अंदर भले ही पे करते हैं, बट वो आईटीसी के लिए लायबल, मतलब कहने का मतलब कि आईटीसी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर है तो आपको आईटीसी मिलती ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या एक्सक्लूड किया गया है, कॉम्पोजिशन लेवी को एक्सक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं कि इनपुट टैक्स किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। आप क्या कर रहे हो, जो भी गुड्स खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, किस चीज के लिए, फॉर द बिजनेस या उसके फर्दरेंस, दैट इज मतलब आगे ग्रोथ के लिए। अगर आप उस गुड्स एंड सर्विसेज का यूज कर रहे हो और उसके ऊपर इनपुट टैक्स पे कर रहे हो, तो ही आपको क्या मिलेगा, उसके लिए क्रेडिट्स मिलेंगे, दैट इज क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं और गुड्स एंड सर्विस कैसा होगा वो देख लेते हैं। गुड्स में दो टाइप के गुड्स चलेंगे, दैट इज एक है कैपिटल गुड्स और एक दूसरा है नॉर्मल इनपुट्स। इनपुट मतलब कैपिटल गुड्स के अलावा जो भी गुड्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा नहीं खरीदता हूँ, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसे कि मैं कोई मशीनरी बड़ी खरीद ले रहा हूँ, तो जो मशीनरी है मैं बार बार बिजनेस में खरीदूंगा नहीं, क्योंकि मैं वो बेच नहीं रहा हूँ, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। ओके, और उसके अलावा कोई भी अगर गुड्स खरीद रहा हूँ, लाइक रॉ मटेरियल एंड एनीथिंग, अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, इनपुट्स। वही बात करें सर्विस में, तो सर्विस में कोई भी अगर मैं सर्विस अवेल कर रहा हूँ खुद के लिए, ताकि मेरा बिजनेस क्या करे, रन करे अच्छे तरीके से, और उसके ऊपर मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो याद रखना, ओनली फॉर द बिजनेस होना चाहिए, या तो बिजनेस के फर्दरेंस के लिए होना चाहिए या तो बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो ही आपको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आउटपुट टैक्स। तो ये वो टैक्स है जो हमें भरना होता है, किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन हम इस परचेस करते वक्त नहीं भरते। हम क्या करते हैं, जो गुड्स मैंने बनाए या जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं वो सप्लाई कर रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ, उस पर जो मैंने रिसीव किया है, उस पर जो मैंने रिसीव किया है टैक्स, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। फिर से बता देता हूँ, आउटपुट मतलब सेल करते वक्त जो टैक्स रिसीव करता हूँ उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स को बाहर भेज रहा हूँ, आउट। मेरे पास से गुड्स कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, आउट, इसलिए बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और वही इनपुट टैक्स क्या होता है कि मैंने गुड्स को परचेज किया है खुद के लिए, इनपुट, गुड्स अंदर की तरफ आ रहे इन, दैट इज इनपुट टैक्स। होप सो बच्चा आपको इतना समझा होगा। हम आगे चलते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और उसको यूटिलाइज कब कब करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने समझ लिया इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ नहीं, जो इनपुट टैक्स होता है वही हमारे लिए क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। सिंपल सा, जो भी हमारे लिए इनपुट टैक्स होगा वही हमारे लिए क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स। अब बात करते हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, जो भी आउटपुट टैक्स हमें पे करना होता है उसके अगेंस्ट उसको हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ करने का मतलब क्या है, जो भी आउटपुट टैक्स आया उसमें से हम पहले क्रेडिट्स को माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उतना ही आउटपुट टैक्स हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। बट हाँ, सेट ऑफ करने के कुछ तरीके हम आगे सीखेंगे, तो पहले तो समझ लेते हैं कि क्रेडिट क्या हुआ, सेट ऑफ करेंगे। बट एक चीज है कि जो क्रेडिट्स होता है उसको हम आरसीएम के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। अगर हमें रिवर्स चार्ज के अंदर कुछ टैक्स पे करना है तो उसके अगेंस्ट हम कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को यूज कर सकते नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को कभी भी यूज कर सकते नहीं है। हम हमेशा आरसीएम को किस में पे करते हैं, कैश में। कहने का मतलब कि आरसीएम को आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा, आप उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज कर सकते नहीं हो। हाँ, बट अगर आपने आरसीएम को पे कर दिया, आपने क्या किया, आरसीएम पे कर दिया एक सर्टेन वैल्यू के लिए, तो उस वैल्यू को एज ए इनपुट क्रेडिट आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे समझो कि समझ लो मेरे ऊपर आरसीएम है, दैट इज रिवर्स चार्ज के ऊपर मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है, मैं सप्लायर हूँ, मुझे आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है,
या मैं रिसिपिएंट हूँ व्हाटएवर, आरसीएम में टैक्स पे कर रहा हूँ 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये। अगर मैं 10,000 रुपये पे कर देता हूँ कैश में, क्या कर रहा हूँ 10,000 पे कर दे रहा हूँ कैश में, तो ये जो 10,000 है ना, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, एज अ आईटीसी यूज कर सकता हूँ बाकी टैक्सेस के लिए। बाकी जो आउटपुट टैक्स होगा आरसीएम के अलावा, उसके अगेंस्ट एज अ आईटीसी में इस 10,000 को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। बट आरसीएम के अगेंस्ट कभी भी तुम आईटीसी यूज कर सकते नहीं हो। अगर आरसीएम है, आप पे क्या लग रहा है, आपको आरसीएम टैक्स पे करना है, दैट इज रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना है, तो उसके अगेंस्ट आईटीसी यूज होने वाला नहीं है। बट जो अमाउंट आपने पे कर दिया आरसीएम के लिए, आपने क्या किया, आरसीएम टैक्स कैश में पे किया, जो अमाउंट आप पे करो उसको एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्या कर सकते हो, बाकी आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। जो नथिंग बट ये जो आरसीएम आपने पे किया, आपके लिए क्या बन जाएगा, वो आईटीसी बन जाएगा, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। और जैसे मैंने बताया, इनपुट टैक्स ही आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, बट एक एक्सेप्शन है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को आरसीएम के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कि आईटीसी किसको किसको मिलता है। सिंपल सा है, वो पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उसी को क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। बट हाँ, मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड तो जीएसटी के अंदर ही हो, बट किस में हो, कॉम्पोजिशन लेवी या कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो उस केस में आईटीसी मिलता नहीं है। तो बच्चों समझा होगा। तो हम आगे अब स्टार्ट करेंगे कि जो आईटीसी है दैट इज क्रेडिट, तो अलग अलग आउटपुट टैक्स होता है। आउटपुट टैक्स के अंदर क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये क्या है, जो टैक्स होते वही है, बट क्या हो रहे हैं, आउटपुट टैक्सेस हैं। अब इसके अगेंस्ट हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हम अब सीखने वाले कि कैसे हम आईटीसी को यूटिलाइज करेंगे आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। हमें आउटपुट टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, बट उसके पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्रेडिट्स अवेलेबल है, क्रेडिट्स कहाँ से मिलते हैं, बेसिकली मैंने इनपुट टैक्स भरा होगा परचेस के टाइम पे, वही मेरे लिए क्रेडिट का काम करता है। और आउटपुट टैक्स मतलब मैंने सेल्स के टाइम पे जो कलेक्ट किया होगा टैक्स, अब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो मेरे लिए आउटपुट टैक्स है। तो क्या पूरा देना चाहिए क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा आउटपुट टैक्स को अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ क्या करते हैं, पहले सेटल डाउन करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स निकलेगा उसको हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो हम समझते हैं कि एग्जांपल और जो लिखा है कॉन्सेप्ट उसके साथ। ठीक है, तो देखो क्या दिया मैंने यहाँ पे, आउटपुट टैक्स का कुछ एग्जांपल वैल्यू दे रखी कि मुझे आईजीएसटी के अंदर 10,000 पे करना है, सीजीएसटी के अंदर 2,000 और एसजीएसटी के अंदर 4,000 पे करना हो। ठीक है, रैंडम फिगर्स लिए हैं समझाने के लिए। और वही मेरे पास इनपुट टैक्स मैंने कितना पे कर रखा है, अगर मैंने इनपुट टैक्स पे कर रखा है मतलब ये मेरे लिए क्या काम करेंगे, क्रेडिट्स का। यही मेरा क्या है, यही मेरी आईटीसी है। तो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है आईजीएसटी का 9,000, वही सीजीएसटी का 1,500 है और एसजीएसटी का कितना है 3,000। ये मेरे क्रेडिट्स हैं। अब बात करते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो कहीं पे भी हो, तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स निकालना है, फिर उसके बाद आईजीएसटी का इनपुट टैक्स निकालना, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है। ठीक है, और उसको फिर सेट ऑफ करोगे। सबसे पहले आईजीएसटी के टैक्स के अगेंस्ट में क्या सेट ऑफ करोगे, आईजीएसटी का क्रेडिट, सबसे पहला स्टेप। उसको सेट ऑफ करने के बाद अगर कोई क्रेडिट एक्स्ट्रा बच जाता है, क्या हो जाता है, अगर कोई क्रेडिट क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बच जाता है, तब हम क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे सेंट्रल टैक्स दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट, अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो। वही बात करते हैं सीजीएसटी के क्रेडिट का। तो सीजीएसटी का क्रेडिट, सीजीएसटी टैक्स जो होता है आउटपुट टैक्स, उसके अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। मतलब ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट है, तो ये आपस में ही सेट ऑफ करेंगे और किसी के साथ सेट ऑफ होगा नहीं। हाँ, अगर सेंट्रल टैक्स दैट इज सीजीएसटी टैक्स जो है बेसिक, अगर उसमें क्रेडिट एक्स्ट्रा होंगे, क्या है, क्रेडिट एक्स्ट्रा है, और आईजीएसटी के अंदर अभी भी टैक्स भरना बाकी है, आईजीएसटी के अंदर दैट इज आईजीएसटी का टैक्स अभी भी सेट ऑफ पूरे तरीके से हुआ नहीं है, उसमें कुछ बैलेंस बच जा रहा है, तो उसको अगर मैं सेट ऑफ करना चाहूँ तो किससे करूंगा, सेंट्रल टैक्स के इनपुट से, सेंट्रल टैक्स के इनपुट से। अब वहीं बात करें एसजीएसटी का, तो सिंपल है, एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स एसजीएसटी के आईटीसी के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। एक पॉइंट सिर्फ याद रखना है, अगर सेंट्रल टैक्स का जो क्रेडिट है वो अवेलेबल नहीं है, सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट मतलब सीजीएसटी का क्रेडिट खत्म हो चुका है, पूरी लिमिट खत्म हो चुकी है, अभी हमारे पास कोई भी बैलेंस पड़ा नहीं है, तभी हम क्या कर सकते हैं, एसजीएसटी का जो क्रेडिट है उसको आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल्स के थ्रू, तो आप समझोगे। देखो हमारा आईटीसी का बैलेंस कितना है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का 9,000, 1,500
एंड 3000। ये हमने ऑलरेडी इनपुट टैक्स पे कर रखा है परचेस के समय पे, तो ये मेरे क्रेडिट्स हो गए। और आउटपुट टैक्स क्या है जो मुझे पे करना है, उसके बैलेंसेस कितने हैं, 10,000, 2,000 एंड 4,000। तो ये क्या है, वो टैक्स जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, बट मैंने ऑलरेडी 9,000 पे कर रखा है, तो मुझे और कितना पे करना होगा, 1,000। ऑलरेडी अगर मैंने 1,500 पे कर रखा है तो कितना पे करना होगा, 500। और ऑलरेडी अगर मैंने 3,000 पे कर रखा है तो कितना पे करना पड़ेगा, 1,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी डायरेक्टली हम आउटपुट टैक्स पे नहीं करते। अगर क्रेडिट्स हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हमेशा क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि सेट ऑफ कैसे करोगे। तो ध्यान से देखो, अगर IGST का टैक्स है और मेरे पास IGST का इनपुट है, क्या है, इनपुट क्रेडिट, तो इसके अगेंस्ट ही वो क्या होगा, सेट ऑफ होगा। अगर इनपुट बच गया, इनपुट क्या हो गया, रिमेन, कि एक्स्ट्रा इनपुट से और टैक्स कम था। अगर एक्स्ट्रा इनपुट है तो उसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं, दोनों जगह पे, या तो CGST टैक्स के अगेंस्ट या फिर SGST टैक्स के अगेंस्ट क्या करूँगा, यूटिलाइज करूँगा। तो कभी भी क्या करोगे, सबसे पहले IGST के क्रेडिट को खत्म करना है। IGST दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो होता है हमारा बेसिकली इंटर स्टेट वाला, दो स्टेट्स के बीच वाला जो टैक्स होता है, उसका जो क्रेडिट होता है उसको सबसे पहले खत्म करना है। उसके क्रेडिट को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यूटिलाइज करके खत्म करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, CGST का टैक्स है, SGST का टैक्स है, उसके अगेंस्ट कौन से क्रेडिट यूज होंगे, CGST के अंदर CGST का, SGST के अगेंस्ट पे SGST का। क्लियर है। अब बात करते हैं कि समझ लो कि इनपुट टैक्स जो IGST का ना कम है, IGST का टैक्स क्या है, मोर, दैट इज ज्यादा है, बट वहीं IGST का इनपुट क्या है, लेस है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स का जो होगा हमारा इनपुट टैक्स किसका, IGST का, वो कम है, और हमारा जो पेएबल है दैट इज आउटपुट, वो क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे केस में हमारे पास टैक्स बच जाएगा जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट अगर वैसे केस में हमारे पास क्रेडिट्स पड़े किसका, CGST का, तो हम क्या करेंगे, इसके क्रेडिट को, CGST के क्रेडिट को किसके अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ये जो भी IGST का टैक्स होगा उसके अगेंस्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चा आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा, अगर ना भी समझा होगा तो हम सम सॉल्व करेंगे तो उस वक्त पे आपको क्या हो जाएगा, क्लियरली समझ जाएगा। तो सम्स जरूर देखिएगा। तो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट देखा कि यूटिलाइजेशन कैसे करना है, बट अब सम्स के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सम्स देखो लिखा है मैंने, क्या देखो, मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या किया, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई मतलब सेल किया है। तो मैंने क्या बताया, अगर सेल करते वक्त जो भी टैक्स लगेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे तो सप्लाई की वैल्यू दी गई है, टैक्स कितना वो दिया नहीं गया, बट हमें रेट दी गई है क्वेश्चन में, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहले आउटवर्ड टैक्स कितना बनेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली अगर इंट्रा है तो कौन सा टैक्स लगता है बच्चा, मैंने बताया था, इंट्रा है मतलब एक ही स्टेट के अंदर हो तो क्या लगता है, CGST और SGST लगता है। और वही इंटर बोला तो मतलब एक से ज़्यादा स्टेट, मतलब दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस केस में क्या लगता है, IGST। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली ही क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आउटवर्ड टैक्स। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है इनवर्ड स्लैश परचेज मेड बाय मैक्स। तो परचेज करें मतलब अंदर की तरफ, दैट इज खरीद रहे, खरीदने पे क्या बोला था मैंने, क्या लगता है, इनपुट टैक्स। खरीदने पे क्या लगता है, इनपुट टैक्स, और वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट टैक्स और हमारा वो बन जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। और नीचे क्या दिया, ITC बैलेंस बिफोर दैट फॉरवर्ड। तो कहने का मतलब कि पहले के भी कुछ ITC के बैलेंसेस पड़े, वो हमारे लिए क्या कैसे काम करेंगे, ओपनिंग बैलेंस का काम करेंगे। हम पहले स्टार्ट करते हैं आउटपुट टैक्स से कैलकुलेट करेंगे, फिर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और देन उसके बाद क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, और फाइनली हमें पता चलेगा कि हमें कितनी वैल्यू एज अ टैक्स पे करनी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप, तो क्या कैलकुलेट करोगे, आउटपुट टैक्स, पर्टिकुलर्स, IGST, CGST और SGST, ये कॉलम बनाओगे और स्टार्ट करोगे ट्रांजेक्शन के साथ। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, इंट्रा है। इंट्रा है मतलब एक स्टेट के अंदर, मतलब उसके अंदर IGST का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा, कौन सा टैक्स लग जाएगा, SGST और CGST। तो कितना क्या है, स्टेट सप्लाई हम कर रहे हैं ऑफ गुड्स, उसकी वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपीस, और 8 लाख रुपीस दी गई, और हमें बताया गया रेट देखो कितना, CGST और SGST का रेट कितना है, 9% और 9%। तो सिंपली क्या करोगे, जो भी आप सप्लाई कर रहे हो आउटवर्ड, उसके ऊपर 9% कैलकुलेट कर लो, दैट इज 8 लाख का 9% इंटू
9%, तो कितना आएगा 72,000। तो IGST तो लगता नहीं है इंट्रा पे क्या लगता है CGST और SGST, और दोनों का परसेंटेज सेम सेम है, इसलिए यहाँ पे भी 72,000 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 72,000। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर समझा होगा पहला स्टेप। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या देखो, इंटर है। इंटर मतलब एक से ज्यादा स्टेट, मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो वैसे केस में किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है IGST का। कौन सा टैक्स लगता है IGST, मतलब CGST और SGST तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा IGST। तो लिखते हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। कितनी वैल्यू है 3 लाख, और परसेंटेज में कितना दिया गया 18%। तो सिंपली क्या करोगे 3 लाख का 18% कैलकुलेट करोगे, दैट इज आता है 54,000। कितना आता है 54,000। तो ये हमारे हो गए आउटपुट टैक्सेस। ये इतने टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को पे करना है, बट हमारे पास तो क्रेडिट भी अवेलेबल है, तो पहले हम सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो पे करेंगे। तो हम टोटल निकाल लेते हैं, हमारा आउटपुट टैक्स कितना आ रहा है। आउटपुट टैक्स तो ये आ रहा है IGST का 54,000, CGST का 72,000 और इसका भी SGST का भी कितना आ रहा है 72,000। तो यहाँ तक आपको समझा होगा। हम आगे चलते हैं, अब पहले क्रेडिट्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम परचेज भी तो कर रहे हैं, हम सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इनवर्ड सप्लाई भी कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है परचेज, और परचेज करने पे इनपुट टैक्स आता है, तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग क्या डालोगे इनपुट टैक्स, या फिर क्या लिख सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, वो भी वही चीज होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या है, देखो हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेज है, तो स्टार्टिंग हमेशा कैसे करोगे ओपनिंग बैलेंस के साथ। किसके साथ स्टार्ट करोगे ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं सेम वही, पर्टिकुलर्स IGST CGST एंड देन SGST। ये फॉर्मेट सेम होना चाहिए, यही क्रोनोलॉजी होना चाहिए, पहले IGST देन CGST देन SGST। ठीक है, हम पहले तो क्या लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, क्या लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। दैट इज CGST का 30,000 है तो 30,000, SGST का भी 30,000 है तो एज इट इज, और वही हमारा IGST का कितना है 70,000। कितना 70,000। तो मैंने पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब आगे की जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा इनपुट वाला, वो भी हमारे लिए एज अ क्रेडिट का काम करेगा, इनपुट क्रेडिट का काम। तो पहला ट्रांजेक्शन जो क्या इंट्रा है, फिर से इंट्रा है तो क्या आता है CGST और SGST, इसलिए IGST का काम नहीं है। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है इंट्रा स्टेट परचेज कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ परचेज, इसलिए CGST और SGST आएगा, CGST और SGST आएगा, और क्या है इनपुट आएगा ऑफ गुड्स। तो चलो कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कितनी है 3 लाख है, तो सिंपली 3 लाख का कितना, यहाँ पे नीचे को परसेंटेज दे रखा है 9%, वही कैलकुलेट करेंगे 3 लाख इंटू 9%, दैट इज 27,000 ये होगा CGST और 27,000 ही क्या होगा SGST। क्लियर है, आगे चलते हैं। दैट इज इंटरस्टेट बोला तो फिर से दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कौन सा टैक्स IGST, कौन सा टैक्स IGST, इसलिए CGST और SGST में डैश मारोगे और सीधा IGST के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी, बट पहले कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ऑफ गुड्स, तो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल सा, हमने सप्लाई 50,000 क्या किया है, टैक्स रेट कितना है 18%, तो 50,000 का सीधे कैलकुलेट करोगे 18%, तो दैट इज 9,000, क्या आएगा 9,000। तो सेम वे इसका भी टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का टोटल, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी है टोटल करते हैं 70 + 9 79,000, 30 + 27 57,000, और सेम यहाँ पे भी SGST भी कितना आ जाएगा 57,000। तो हमारे क्रेडिट्स आ गए, हमारे आउटपुट टैक्स आ गए, इनपुट टैक्स दैट इज इनपुट क्रेडिट भी आ गया, और साथ में क्या आ गया हमारा आउटपुट टैक्स। इसके बाद हम क्या करने वाले सेट ऑफ करने का मतलब क्या है सेटल करेंगे, दैट इज आउटपुट में से इनपुट को माइनस किया जाएगा, उसके बाद जो भी टैक्स आएगा वो हम क्या करेंगे अपने गवर्नमेंट को पे करेंगे, वही हमारे लिए क्या हो जाएगी हमारी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो बच्चों हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, अब हम करते हैं सेट ऑफ, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल हमें कितना GST पे करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर्स IGST CGST SGST,
तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे पता है, हमारा आउटपुट टैक्स जो है, तो आउटपुट टैक्स लिखो, आउटपुट टैक्स लिखा, जो भी है वैल्यूज एज इट इज पुट करोगे, 54,000, 72,000 एंड 72,000, ठीक है। हमने इनपुट टैक्स भी कैलकुलेट कर रखा है, वो भी एज इट इज सीधा क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें से लेस आईटीसी, क्या करोगे, लेस आईटीसी। हमने ऑलरेडी सब एक साथ निकाला है तो हमें अलग अलग सेपरेट करने की जरूरत नहीं, एक साथ लिखा तो एक साथ सीधे क्या करो, सबको माइनस कर दो। क्या कर दो, सबको माइनस, 57 एंड 57। तो क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, आउटपुट टैक्स लिखा, उसका आईटीसी माइनस कर रहा हूँ, करते माइनस देखते हैं। तो अगर आप देखोगे आईटीसी लेस करने पे हमें जो आईजीएसटी का आईटीसी वो एक्स्ट्रा है, आउटपुट से 54,000 था बट आईटीसी क्या है 79, तो क्या है एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है माइनस करके चेक करेंगे। तो 79,000 में से माइनस करेंगे हम 54,000, तो हमारे पास एक्स्ट्रा आईटीसी कितना है 25,000 का, कितना 25,000 एक्स्ट्रा है। बाकी अगर इसको माइनस करें तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के केस में आउटपुट ज़्यादा है, आईटीसी का में दैट इज इनपुट हमारा जो क्रेडिट है वो कम है, इसलिए आउटपुट पॉजिटिव आएगा, दैट इज कितना आएगा 72,000 माइनस 57 करेंगे तो 72,000 माइनस 57,000 तो कितना आ रहा है 72,000 माइनस 57,000 तो आ रहा है 15,000। कितना आ रहा है 15,000। अगर CGST 15,000 है तो SGST भी उतना ही आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सबसे पहला स्टेप, जिसका जो आउटपुट टैक्स होगा उसके सामने उसके आईटीसी से माइनस कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके आईटीसी से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर आईजीएसटी का आईटीसी ज्यादा होगा तो वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, दोनों की तरफ, दैट इज सीजीएसटी के आउटपुट की तरफ भी और एसजीएसटी के आउटपुट की तरफ। तो किस प्रोपोर्शन में करना है, तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं आप किस प्रोपोर्शन में करना चाहते हो, बट जनरली क्या करोगे 50-50% दोनों में बांट दोगे। तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले आईजीएसटी के इनपुट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट, ठीक है। तो हम कर सकते हैं आईजीएसटी का क्रेडिट हम किसी के भी अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 25,000 है, मैं 50-50 बांट रहा हूँ तो सिंपली 12,500 यहाँ पे आ जाएगा और 12,500 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, आपको समझा। अब लेस कर दो, यहाँ पे लेस होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही होगा हमारा जीएसटी पेएबल या जीएसटी लायबिलिटी, जो क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को पे करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है 2,500 क्या है ये, जीएसटी टैक्स पेएबल, यही है वो पेएबल जो आउटवर्ड टैक्स के अंदर मिस्टर एक्स को पे करना पड़ेगा। सीजीएसटी के अंदर 2,500, एसजीएसटी के अंदर 2,500। तो होप से बच्चा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, हम आगे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं तो आपको और अच्छे तरीके से क्या होगा, समझ जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नए सम के साथ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या देखो, मेसर्स विन विन लिमिटेड है, कहाँ के, महाराष्ट्र के, उनका ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज नथिंग बट वो अकाउंट होता है जीएसटी पोर्टल पे जहाँ पे हमारे क्रेडिट्स रिकॉर्ड होते हैं बेसिकली। तो ये हमारे क्रेडिट्स हैं, क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है ना, ये वही है बट ठीक है पहले के बचे हुए बैलेंसेज है। तो ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। ये जो भी ओपनिंग बैलेंस है हमारा, किसका बैलेंस है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है। तो आईजीएसटी में कितना पड़ा है अभी तक, 2,000, और वही एसजीएसटी में 5,000 पड़ा हुआ है पहले से। अब आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है आउटवर्ड इनवर्ड, उसके अकॉर्डिंगली हम पहले कैलकुलेट करेंगे आउटपुट टैक्स, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड लास्ट में क्या करेंगे, सेट ऑफ। हमारा फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा, पहले हम आउटवर्ड करेंगे, आउटवर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन इनपुट क्रेडिट्स कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक इन पंजाब ₹2 लाख। तो सोल्ड कर रहे हैं मतलब आउटवर्ड हो रहा है, तो आउटवर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो और लेकिन कहाँ आप सोल्ड कर रहे हैं, पंजाब में, महाराष्ट्र से पंजाब हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंटर स्टेट में क्या लगता है, आईजीएसटी। तो हम आईजीएसटी का रेट देखो यहाँ पे लिखा भी है, दैट इज 12%। तो 12% कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वही हो जाएगा आउटवर्ड टैक्स। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, हेडिंग सेम, क्या आएगा, आउटपुट टैक्स पर्टिकुलर्स और क्या आएगा, आईजीएसटी
CGST एंड SGST ये रुपीज़ में रहेगा। स्टार्ट करते पहला ट्रांजेक्शन। तो क्या है, सोल्ड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक इन पंजाब। पंजाब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट है तो CGST और SGST का कोई काम नहीं, सीधे IGST लगेगा। तो सीधे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चा, सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12%, दैट इज 24,000। तो कितना आएगा, 24,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विनय इन गुजरात। महाराष्ट्र का है, गुजरात में बेच रहा है। फिर से क्या है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, दैट इज IGST लगेगा। तो फिर से CGST और SGST का कोई काम नहीं, हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू मिसेस विनय इन गुजरात, इन गुजरात। तो कितना, 4 लाख, देन फिर से 4 लाख का 12%, तो कितना आएगा 48,000, 48,000। तो हम एक देख लेते हैं आगे, और कोई है क्या, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं क्या, परचेज गुड्स, परचेज हो रहा है मतलब इनवर्ड है। सर्विस अवेल्ड फॉर अ कंसल्टेंट फ्रॉम अवेल्ड मतलब हम ले रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे, अवेल करने का मतलब होता है हम ले रहे हैं, तो ये भी इनवर्ड है। परचेज गुड्स ये भी इनवर्ड है, मतलब अब कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आउटपुट टैक्स है। तो देख लेते हैं क्या है आउटपुट टैक्स, कितना है आउटपुट टैक्स, टोटल करेंगे तो आएगा 72,000। CGST और SGST में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग डालोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, तो वही सेम वे फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर्स IGST, CGST और SGST। सबसे पहले स्टार्ट करोगे ओपनिंग बैलेंस से। किससे स्टार्ट करोगे बच्चा, ओपनिंग बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस जिसका दिया उसका लिखोगे, जिसका नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस तो किसका किसका दिया है, IGST है 2,000, CGST नहीं दिया गया, SGST दिया गया है 5,000। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन के साथ। सोल्ड का हो गया परचेज, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स मोना ₹1 लाख, आसाम। ये भी क्या हो रहा है, इंटरस्टेट है, महाराष्ट्र का हूँ मैं आसाम से गुड्स मंगवा रहा हूँ तो इंटरस्टेट है। तो सेम पहला परचेज लिखोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम आसाम। ठीक है, कितना है, वैल्यू 1 लाख, 1 लाख पे 12% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 12,000। इतना तुमने टैक्स भरा होगा क्योंकि खरीदा है तो टैक्स भरोगे, तो जो भरते वही हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो 12,000 आ गया। सेम सेकंड वन, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम कंसल्टेंसी फ्रॉम ऑफ जम्मू कश्मीर की है, तो ये भी IGST दैट इज इंटरस्टेट हो रहा है, सॉरी इंटरस्टेट ही हो रहा है। तो सेम सर्विस हम अवेल कर रहे हैं तो क्या होगा, उस पर भी मिलेगा हमें क्रेडिट, बट क्या मिलेगा, कौन सा क्रेडिट मिलेगा, IGST का क्रेडिट, क्योंकि 2 स्टेट के बीच में हो रहा है। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कितना वैल्यू, ये भी सेम 1 लाख ही है, 1 लाख पे 12%, 12,000 आएगा। अब बात करते हैं आगे, आखिरी वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ अमृतसर, अमृतसर से ले रहे हैं, IGST लगना चाहिए। द टैक्स इनवॉइस रिसीव बट गुड्स वर नॉट रिसीव की, तो ये चीज़ याद रखो, आप कभी भी ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे जब तक आपको गुड्स रिसीव ना हो जाए। भले ही आपको टैक्स इनवॉइस मिल गया बट आपको गुड्स मिला क्या, नहीं मिला। अगर आपको गुड्स नहीं मिल रहा तो आप उस चीज़ के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इसलिए ये जो आखिरी वाला हमारा ट्रांजेक्शन है, इनवर्ड सप्लाई जो हो रहा है, बेसिकली हम खरीद रहे हैं, उस पर हमें ITC मिलने वाला नहीं है। जब हमें गुड्स मिल जाएगा तो हम उस पर क्लेम कर लेंगे, बट फिलहाल मिला नहीं है तो हम उस पर क्लेम करने वाले नहीं हैं। तो सीधे देखेंगे हमारा टोटल इनपुट कितना हो रहा है, ITC क्रेडिट कितने हो रहे हैं, IGST हो जा रहा है 24,000, SGST हो रहा है 5,000, CGST है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे हम सेट ऑफ, तो हेडिंग क्या लिखोगे, सेम GST लायबिलिटी, GST लायबिलिटी, सेम हेडिंग, पर्टिकुलर्स हेडिंग IGST, CGST और SGST, ये 3 कॉमन हेडिंग। स्टार्ट करते हैं, हमेशा स्टार्ट करोगे आउटपुट टैक्स से। किसे स्टार्ट करोगे, आउटपुट
टैक्स है। तो हमारा आउटपुट टैक्स कितना है बच्चा? 72,000, और कोई टैक्स तो हमारे पास है नहीं, तो IGST का 72 और बाकी डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट का। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख देते हैं। हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करोगे? लेस करोगे, लेस ITC, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो भी है जिसका पूरा माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 24,000 डैश, यहाँ पे है 5,000। तो ये तो एक्स्ट्रा है, लाइक SGST में आउटपुट है नहीं, सिर्फ इनपुट है, तो वो सेम क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होगा नीचे। बट पहले माइनस करके लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करेंगे। 72,000 माइनस 24,000 कितना आ रहा है बच्चों? 48,000। कितना आएगा? 48,000। और यहाँ पे ये 5,000 एज अ निगेटिव आएगा, क्योंकि SGST में तो आउटपुट में कुछ नहीं था। तो बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पे बताया था, अगर IGST का आउटपुट टैक्स ज़्यादा है और क्रेडिट्स खत्म हो जाती हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? या तो CGST को यूज़ कर सकते हैं। अगर CGST का बिल्कुल नहीं है, CGST का क्रेडिट नहीं है, तो ही हम जाके यूज़ करेंगे SGST को। तो इस क्वेश्चन में CGST का कुछ भी नहीं है, ना ही आउटपुट है, ना ही इनपुट है, ना ही क्रेडिट है, ना ही आउटपुट टैक्स है। तो ऐसे केस में हम जो SGST है उसके क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं IGST के अगेंस्ट। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? लेस करेंगे। फिर से क्या लिखेंगे? ITC ऑफ SGST अगेंस्ट IGST। ठीक है, किसके अगेंस्ट यूज कर? IGST के अगेंस्ट। तो सिंपली यहाँ पे 5,000 डालोगे और यहाँ पे 5,000 क्या हो जाएगा? लेस। तो जो आएगा वही हमारा हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो SGST क्या बचेगा? निल, ना ही CGS, ना ही इनपुट, ना ही आउटपुट, कुछ नहीं बचेगा। बट इसमें माइनस करने पे कितना आ रहा है? 43,000। कितना बच रहा है? आउटपुट टैक्स 43,000। तो यही हो जाएगा हमारा आउटपुट टैक्स, दैट इज GST लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? दैट इज 43,000। तो बच्चा समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करने के पहले हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। क्या कर दिया है कि यहाँ पे एडिशन में मिस्टेक कर दिया। ये क्या हो रहा है? 12,000 24 होता है, प्लस ये 2,000 भी तो था, तो कितना होना चाहिए था? 26,000। कितना होना चाहिए? 26। अगर यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे हम जब लेस करें तो यहाँ पे भी क्या हो जाना चाहिए? इसको 26,000 हो जाना चाहिए। अब लेस करेंगे तो क्या आएगा? ये 46,000। कितना? 46,000। और उसमें से ये सेम वे 5,000 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? 43 ना होके क्या हो जाएगा? 41,000। ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। अब लेक्चर में अच्छे से ध्यान दीजिए। कहीं पे भी अगर आपको लगता है एरर है, मिस्टेक, तो आप हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट या हमारे टेलीग्राम पे आके आप हमको बता सकते हैं। अभी मेरा ध्यान चला गया तो मैंने रेक्टिफाई कर दिया, बट अगर बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हमसे छूट जाती है, लाइक हम इग्नोर कर देते हैं या हमारे ध्यान में नहीं आती, तो आप हमें क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक और सम के साथ। जैसे पहले किया था ऑलमोस्ट वैसे ही सम है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई हो रहा है मतलब बाहर की तरफ आउटवर्ड है। यहाँ पे भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, लेकिन ये इंटर हो रहा है। पहला इंट्रा था, दूसरा इंटर है। इंट्रा मतलब एक ही स्टेट के अंदर, इंटर मतलब दो स्टेट के बीच में। तो यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स लगेगा वो लगेगा CGST और SGST, और यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा IGST। अब बात करते हैं इंटरस्टेट परचेजेस। परचेज करें मतलब इनवर्ड पे क्या लगता है? इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स क्या होता है हमारे लिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारा जो इनपुट टैक्स होता है हमारे लिए वही क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इंट्रा है तो SGST और CGST का क्रेडिट मिलेगा, और इंटर है तो IGST का क्रेडिट मिलेगा। और ऑलरेडी कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं हमें ITC की, पहले के पिछले साल के, तो वो हम कंसिडर करेंगे और स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे? कैलकुलेट करोगे आउटवर्ड टैक्स। सबसे पहले आउटपुट टैक्स। आउटवर्ड टैक्स बोलो, क्या बोलो? आउटपुट टैक्स। हेडिंग आउटपुट टैक्स डालोगे। फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर्स और तीनों टैक्सेस, दैट इज IGST, CGST एंड SGST। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा बोल दिया तो विद इन स्टेट, विद इन स्टेट है तो क्या करोगे बच्चों? सिंपल सा CGST और SGST लगाते हो। तो चलो 18 लाख का रेट हमें ऑलरेडी 99% दे रखा है, तो सीधे 18 लाख का 9% कैलकुलेट करोगे। 18 लाख इंटू 9%, तो कितना आएगा? 1,62,000। यहाँ पे डैश आएगा और यहाँ पे आएगा 1,62,000। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,62,000।
62,000। नेक्स्ट है इंटर। इंटर मतलब दो स्टेट में तो क्या लगता है, IGST लगता है, इसलिए बाकी दोनों को क्या करोगे, डैश करोगे और IGST की जगह पे लिखोगे। इंटर स्टेट सप्लाई वैल्यू है 13 लाख। 13 लाख का सीधा 18% कैलकुलेट करोगे। 13 लाख इंटू 18% तो कितना आ रहा है, 2,34,000। 2,34,000 तो हमारा आउटपुट टैक्स आ गया। तो कितना आया, IGST है 2,34,000, CGST है 1,62,000 और सी में SGST है 1,62,000। ठीक है, पहला स्टेप हो गया कि हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या बोला था मैंने बच्चों, हमने सेकंड स्टेप बोला था कि हमेशा कैलकुलेट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो एकदम सिंपल होता है, फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर्स लिखोगे, उसके बाद वही IGST, CGST, SGST। स्टार्ट करोगे हमेशा ओपनिंग से। किससे स्टार्ट करोगे, ओपनिंग बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है देख लो, यहाँ पे गिवन है, जैसा दिया है वैसा एज इट इज लिख लो। IGST का 1,70,000 है, CGST का 1,30,000 है और SGST का भी क्या है 1,30,000। हमने ओपनिंग लिख लिया। ओपनिंग के बाद क्या करोगे, आगे का ट्रांजेक्शन पढ़ोगे। तो आपने किया है इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन स्टेट परचेज किया है, इनवर्ड है, आ रहा है तो क्या लगेगा CGST और SGST। तो सिंपली 13 लाख का कैलकुलेट करो, 9% दैट इज 1,17,000 दैट इज 1,17,000। तो IGST का कोई काम नहीं है, पहला ट्रांजेक्शन है इंट्रा स्टेट परचेज, राइट। तो कितना आ रहा है 1,17 यस 1,17 आएगा। तो क्या आ रहा है 1,17,000, राइट। अब चलते हैं दूसरा, दैट इज इंटर। इंटर बोलते ही क्या होता है, दो स्टेट मतलब IGST, इसलिए CGST और SGST का कोई काम नहीं है। तो इंटर स्टेट परचेज है, इनवर्ड है, परचेज का मतलब होता है इनपुट, अंदर की तरफ इनपुट है। तो सिंपली कितनी वैल्यू है हमारी वैल्यू है 1,50,000, उसका 18%। तो हम कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 इंटू 18%, तो आएगा 27,000। कितना आएगा बच्चा 27,000। चलो ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल ITC कितना है, हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है। तो हम ऐड करेंगे 1,70,000 प्लस 27,000 तो आएगा 1,97,000। इसको भी सेम वे ऐड करेंगे 1,30,000 प्लस 1,17,000 तो आ रहा है 2,47,000 और सेम वे ये भी है तो ये भी क्या आएगा 2,47,000, क्योंकि दोनों के फिगर्स क्या हैं सेम है। हमने कैलकुलेट कर लिया आउटपुट टैक्स ITC, अब करेंगे सेट ऑफ। तो सेम हेडिंग GST लाइबिलिटी लिख सकते हो, GST पेएबल लिख सकते हो, सब चलता है। फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर्स IGST, CGST और SGST, रुपीज़ में हैं सबके सब। सबसे पहले बोला क्या लिखोगे, आउटवर्ड टैक्स दैट इज आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना होता है, मतलब कितना दिया गया हमारा, हमने कैलकुलेट किया तो वो आ रहा था IGST का 2,34,000, CGST का 1,62,000 और इसका सेम एग्जैक्टली 1,62,000। ठीक है, अब इसमें हम हमेशा लेस करते हैं ITC। तो ITC जिसका जो है एज इट इज़ माइनस कर दोगे, जिसका जो है उसको एज इट इज़ माइनस करोगे। तो यहाँ पे आएगा 1,97,000, IGST का 2,47,000, CGST का और 2,47,000 SGST का। तो माइनस करते हैं, फिर देखते हैं जो बैलेंस आएगा वो। ठीक है, माइनस करते हैं पहले। तो 2,34,000 में से 1,97,000, 2,34,000 माइनस 1,97,000 तो कितना आ रहा है 37 पॉजिटिव, 37,000 पॉजिटिव। क्या आ रहा है 37 पॉजिटिव। अब बात करते हैं बाकी दोनों का। तो इसमें देखोगे तो क्रेडिट ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स कम है, तो हमेशा जो बड़ा है उसमें से माइनस करोगे। 247,000 माइनस 162,000 दैट इज
1,62,000 दैट इज 85 नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? बड़ा है तो 85 नेगेटिव, 85 नेगेटिव। तो देखो अब यहाँ पे आ गया कि हमारा CGST और SGST क्रेडिट बच रहे हैं, IGST का क्रेडिट खत्म हो गया और हमें कितना 37,000 पे करना पड़ेगा। तो जैसे हमने सीखा है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर CGST का क्रेडिट बचता है तो वो कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं? IGST के अगेंस्ट। तो हम यूटिलाइज करेंगे, हम करेंगे लेस ITC ऑफ CGST अगेंस्ट IGST। कहाँ? किसके अगेंस्ट? IGST। तो कितना 37 हमें चाहिए, तो यहाँ से मैं 37 को लेस करूँगा और यहाँ पे 37 क्या हो जाएगा? माइनस। और जो हमारा SGST वो एज इट इज़ बस डैश कर देंगे, वहाँ पे कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 0 हो जाएगा। 85 में से 37 माइनस करिए तो आएगा 48। तो कितना आएगा? 48 क्लोजिंग बैलेंस, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 85,000। तो बच्चों समझा होगा हमने क्या किया, जो क्रेडिट था CGST का उसको किसके अगेंस्ट यूज कर लिया? IGST का। कर सकते हैं क्योंकि IGST के अंदर क्रेडिट बचा नहीं है, वो पूरा क्या हो गया था? एग्जॉस्ट हो गया था, खत्म हो गया था। तो उसके बाद हम देख रहे हैं तो हमें कोई भी टैक्स लायबिलिटी इस क्वेश्चन में पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी चीजें किसमें आ रही है? क्योंकि हमारे सारे क्रेडिट्स क्या थे? ज्यादा थे। आउटपुट टैक्स कम था, क्रेडिट क्या था? ज्यादा। जिस केस में क्रेडिट ज्यादा होता है तो उस केस में हमें GST लायबिलिटी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी क्या बच गया? दैट इज ITC क्लोजिंग बैलेंस। तो इनपुट दैट इज IGST हमें कुछ नहीं भरना, और हमारे पास CGST और SGST ऑलरेडी क्या बचा है? बैलेंसेस बच गए। क्या बच गए? क्लोजिंग बैलेंसेस बच गए। तो बच्चा आपको समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। डाउट है टेलीग्राम पे जाओगे, मैसेज करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले भी आपको पता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय।